मंत्रीवर, जी महाराज। युद्ध का क्या समाचार है? महाराजा की जय हो। कहो विरूपाक्ष, कहो युद्ध का क्या समाचार है? महाराज युद्ध का तो यह समाचार है, अगर आप दान बख्शे तो बताओ। बताओ। महाराज युद्ध का यह समाचार है कि महाराज कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। क्या कहा? कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ? हाँ महाराज, आपने जो सुना वो सत्य है। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा भाई कुंभकर्ण भी वीर गति को प्राप्त हुआ। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब ध्यान ही बेकार है। इस गमहीन माहौल को दूर करने के लिए कोई राग आदि सुनाने वाला बुलाया जाए। अवश्य ही महाराजा बनते। महामंत्री गिरधारी को बुलाया जाए। अवश्य ही महाराज। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना रामचंद्र महाराज की जय। विभीषण जी, आज युद्ध की कमान किसके हाथों में होगी? रामचंद्र जी, आज युद्ध की कमान पताल लोक के राजा भाई रावण के हाथ। वह बहुत बड़ा बलशाली है और महाबली है, इसलिए ध्यान है ना, आपको सोते समय ध्यान से सोना, इसलिए एक को पहरा देना आवश्यक है। वह महावी शक्ति सोए रात्रि को ही प्रहार करता है। ठीक कहते हो विभीषण जी, आप ऐसा करो, सारी सेना की देखभाल करो और पहरे पर हर एक टुकड़ी में पहरेदार तैनात किया जाए और हमारे पहरे पर हनुमान जी और आप स्वयं रहना। अच्छा मेरे रणबांकुरों, अब विश्राम का समय हो चुका है, रात्रि बहुत है, आप सब अपने अपने आश्रमों में जाएं और विश्राम करें।
यहाँ पर तो हनुमान जी का खड़ा पहना है। अब मैं ऐसी युक्ति लगाता हूँ और राम लक्ष्मण को यहाँ से ले जाता हूँ और पूरे युद्ध को ही समाप्त कर देता हूँ। लेकिन युक्ति क्या लगाऊंगा? हाँ, याद आया, विभीषण का रूप धारण करता हूँ। विभीषण जी, आपने विश्राम नहीं किया और इस समय कहां से आ रहे हो? मैं अभी आराम फरमा के आ रहा हूँ। आप अभी विश्राम कीजिए। अब रात्रि का पहरा मैं देता हूँ। ठीक है विभीषण जी, आप पहरा दीजिए। अब मैं अपनी माया दिखाता हूँ। राम और लक्ष्मण कहाँ गए? यहीं तो विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी उठिए। हनुमान जी, राम और लक्ष्मण यहाँ नहीं है। आप तो पहरे पे थे, फिर ये कैसे हुआ? क्या कहते हो विभीषण जी? आप ही ने तो मुझे सुलाया था। आधी रात्रि के बाद पहरा आपने दिया था। हाँ, अब मैं समझ गया, यह अहिरावण का काम है। हनुमान जी, तुम जाओ, राम और लक्ष्मण को उसके बंधन से छुटाओ। उसके पास रूप बदलने की ताकत है। वह राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया। इसीलिए आप जल्दी जाओ। ठीक है विभीषण जी, मैं अभी जाता हूँ। और सियावर रामचंद्र महाराज की। माता की बलि चढ़ाता हूँ। आज माता को दो मनुष्यों का बलि चढ़ाऊंगा। प्रभु उठो, दुष्ट का संहार हो गया है। मोहनी मंत्र से बाहर आओ और मेरे साथ चलो। बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला
यही रात हारी। भगवान मानव को समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। युद्ध में व्यर्थ हानि पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता सुखारी, यही रात अंतिम यही रात हारी। यही रात अंतिम यही रात हारी। बोलो महाराजा लंकेश की जय। लंका के सूरवीर सैनिकों, यह राक्षस जाति पर संकट की घड़ी है। तुम्हारे हाथों में तुम्हारी जाति और देश का इतिहास है। इसे तुम्हारे रक्त से लिखा जाएगा। इंद्रजीत ने अपने देश की पताकों को बचाया। आज लंका का हर सैनिक उन पर इंद्रजीत बनकर टूट पड़ेगा। राम और लक्ष्मण लंका से जीवित नहीं जाएंगे। इस धरती पर उनकी समाधि बनेगी। भीषण युद्ध होगा। जीवन और मृत्यु के इस खेल में वही हमारे साथ जाएगा जो अपनी जान का फैला खाएगा, जो अपने राजा की शान पर अपने प्राणों की आहुति दे सके, वही जो अपने प्राण मेरी इच्छा से न्यौछावर कर दे, वही मेरे साथ युद्ध के लिए चलेगा। जिसे भय लगता है वो अपने घर में बैठ जाए। हमारी ओर से यही आज्ञा है। परंतु याद रखना, युद्ध में पीठ दिखाने वाले के लिए लंका में कोई स्थान नहीं। उसका स्थान यमलोक में होगा। यमलोक में आज युद्ध की कमान हम स्वयं संभालेंगे और उन दो तपस्वियों का कचंबा निकालेंगे। सत्य कहते हो महाराज, सत्य कहते हो। चलो हर हर महादेव। जय शंकर की जय महाकाल। और रामचंद्र महाराज की जय और लक्ष्मण जी की जय। हे मेरे रण बांकुरे वीरों, आप सब जिस कार्य के लिए मेरे साथ आए हो
और समुद्र पे सेतु बांधा, वह कार्य पूरा होने का समय आ गया है। रावण के सबसे प्यारे पुत्र मेघनाथ को लक्ष्मण ने धराशाही कर दिया है। कुंभकर्ण, रावण के बड़े बड़े अहि रावण मारे गए हैं। रावण के और राम के इस युद्ध पराक्रम को इतिहास के पन्नों में लिखना है। आज तीनों लोकों के देवता राम का रमत्व देखेंगे। उस पराक्रम की समस्त देव और देवता चर्चा करेंगे। हाँ तो विभीषण जी, आज युद्ध की कमान कौन संभाल रहा है? आज तो रावण स्वयं अकेला पड़ गया है, इसीलिए आज युद्ध की कमान स्वयं रावण ही संभालेंगे। वही युद्ध के लिए आ रहे हैं। श्यावर रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की। राम और लक्ष्मण कुंभकर्ण के हत्यारे, आज उनकी हत्या का बदला रावण स्वयं ले रहा है, स्वयं ले रहा है। चलो मेरे बहादुरों, एक एक करके इनसे शुरू करो और इनकी सेना पर टूट पड़ो। आकर भागो तो आ जाओ। मेरे बहादुर वीर सिपाहियों, कहाँ रह गए थे? आओ पहले इनसे युद्ध करो। हेलो, हाँ भाई हाँ, बोल जल्दी, बोल जल्दी। एक छोटी सी लड़ाई 20 मिनट का की बात। ठीक, महाराज की जय। आओ मंत्री, कहाँ रह गए? महाराज एक लड़ाई पीछे निपटा के आया हुआ तो जीते, विजयी हुई। महाराज मैं जहां भी जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ दुश्मन को भगाता हूँ और जिस सेना की ओर से लड़ता हूँ उसे ही हरवाता हूँ। तब तक तो हमारे लिए भी मनुष्य दे गया है। नहीं महाराज नहीं, यहाँ मैं या तो मारूंगा या मर जाऊंगा। चलो फिर मारो, सामने आओ बंदरी के बच्चे। तूने ही हमारे फल खाए थे,
एक ने पैर जमाया था, तो भी आप तुम आओ, इसके सामने नहीं जाऊंगा मैं। ये पार लेता है। नहीं, इसको मैं लठ मार के भाग गया। ये मुझे बहुत मारेगा। आओ, बंदी के बच्चे युद्ध में आओ। बड़े बाकुश का सम्मान करो, पहले मुझे मरवाओगे, तुम मरो। और तपस्वी बच्चों, मेरा नाम बैरी है, इसलिए मरने में महाराज जी देरी है। अभी इनको मारता हूं और यमपुरी पहुंचाता हूं। क्या नाम है? बैरी। किसका? इनका। नहीं, हमारा नाम ठीक है ना। मैं देश दौरे से लड़ूंगा। बिल्कुल, मेरी भी यही इच्छा है महाराज। उसको जल्दी आओ महाराज, हमारे लाने से नहीं आएगा। इसने पूरी आंखों पर धब्बा लगा दिया है। विवेकचंद सामने मुझसे तो युद्ध करते हुए डरता है, हमारे मंत्रियों की इच्छा तो पूरी कर दो। आओ विवेकचंद, आओ। सबको बताओ, डर क्यों है? इसको डर लग रहा है कहीं इसको उठाकर ना ले जाए। आ गया, चलो मंत्री और पकड़ लो इसको। मिट्टी में मिलाई है। ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। मैदान में आओ, बड़ा बोलता है राम की शरण में गया, राम की शरण में आओ। आ गया। मंत्री से महाराज, इस लंका प्रलय से तो मुझे भी लड़ना है। सेनापति जी महाराज, समय क्यों लग रहा है? महाराज, ये लंका का देशद्रोही है, इससे मुझे भी लड़ना है। महाराज, ये भविष्य नहीं है महिपाल, आज इसकी उतारू अखबार। शाबाश मेरे मंत्री, शाबाश बहादुर मंत्री, शाबाश। जय लंका, जय लंका, जय लंका, जय लंका।
काम। और खाएंगे हम तेरी खाल। आधा सेठी आम की पेटी। मेरे बहादुरों, एक एक को चुन चुन के मारो, चुन चुन। बंदरी के बच्चे, तेरा मेरे सामने क्या काम है? उसको क्यों छुपाता है? क्या डरपोक राम है? राम को सामने ला, आला पढ़ो। क्या तेज है, मत्थे पे लगाया चंदन, जाने की सूझी लंदन, और रास्ता काटे दिल्ली, जा पहुंचे हम दिल्ली। मन में हुई कुछ शंका, तुम आप पहुंचे हो लंका। लंका में हो क्या करोगे? अब मेरे हाथ से बेमौत मरो। तुम्हारी यह अभिलाषा भी पूरी कर लो। महाराज, क्या कर लेंगे ये वानर और बनवासी? इस भविष्य को तो है तने वाली खासी। विभीषण को छोड़ो और इसी कबूल से लड़ो। अंगद से मुझको नहीं लड़ना ना, भविष्य भी है बेकार। हनुमान डालियां तोड़ तोड़ कर फेंकता है, क्या लड़े इससे? ये काला ये किसी काम का नहीं। लड़ना है तो इस बनवासी से लड़ना है, ना किसी से नहीं लड़ना। पीछे हट जाओ, चलो आओ रामचंद्र, युद्ध के लिए आगे आओ। में आओ। छोटे बच्चे, तू मेरा बहुत हंस रहा है पीछे खड़ा खड़ा। पीले पीले दोनों मच्छर हैं, इनको भी मसलेंगे। इस काले पतंग से मैं लड़ूंगा। अरे इसको अभी सफेद कर मारो। सारे लड़के मैं ही डरता थे। सुगली तू आजा। मेरे पुत्र के घातक लक्ष्मण तेरा मस्तक काटकर अपनी छाती को ठंडी करूंगा। बातों से छाती ठंडी नहीं होती,
हमारी देहों को। वन वन भटकने वाले, तूने भालू और बंदरों में भी विश्वासघात किया। तुमने जिसके नाम पे झंडे गाड़े हैं उन्हीं की हंसियां उड़ाने आया है। मेरा नाम है रावण। मेरा नाम तीनों लोक में विख्यात है। तुम्हारे अनादर और अत्याचार पूरे संसार में विख्यात है। उन्हीं के आसियों का सागर तुम्हें डुबो देगा। दोस्त तुम्हारा ही होगा। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक जो कहते हैं, दूसरे जो कहते भी हैं और करते भी हैं, तीसरे केवल जो करते हैं, अपनी बहादुरता का बखान नहीं किया करते। रणभूमि में बातों से नहीं धनुष बाण से काम लिया जाता है, अन्यथा तुम्हारी आकांक्षाएं धरी की धरी रह जाएंगी। तुम्हारी आज सारी अभिलाषा हम पूर्ण करेंगे रावण। जो भी दिल में मलाल है आज सब निकाल दो। सामने आओ। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से
मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, किंतु जो होगा देखा जाएगा। आओ मैदान में आओ। रामचंद्र जी, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है।
इसकी नाभि में अमृत कुंड है। और आप अगली बार चलाइए। और इसकी नाभि कुंड को रामचंद्र जी, मैं फिर कहता हूं, इसकी नाभि में तीर चलाइए। किसी भिखारी का नहीं है। विवेचन और नासी देशद्रोही, तुमने अपने भाई के साथ ही नहीं बल्कि अपने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है। उस दिन तुमको जीवित छोड़ दिया था, वही मेरी भूल थी। अब तू नहीं बचने पाएगा। रावण से युद्ध कर, जल बल का प्रयोग क्यों कर रहा है? भैया, मैं आज भी कहता हूं, श्री राम की शरण में आए और अपने पापा यदि खून कर भी युद्ध करने का साहस नहीं है, क्यों अपने वंश के कान को लगाना चाहता है? तो अपने हथियार डाल दे। मैं तेरे सभी अपराध माफ कर दूंगा। हे निशाचर, आज तुम्हें अपने अत्याचारों का दंड मिलेगा। दंड मिलेगा। दंड मिलेगा। देखो, दंड तो मैं तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी सारी अभिलाषाएं भूल करो। अभी तुम्हें यमलोक पहुंचाता हूं। हे लंकापति रावण, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। मैं दशरथ नंदन आपसे कुछ शिक्षा लेना चाहता हूं और मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। भैया, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ये कहां की नीति है लक्ष्मण? ये लंका के महाराजा हैं। यदि तुम्हें कुछ शिक्षा ही चाहिए, शिक्षा ग्रहण करने वाले का पहला नियम यह होता है कि वह उनके चरणों की तरफ जाए और तब उनसे आग्रह करे। क्या तुमने उनके चरणों की तरफ जाकर आग्रह किया? नहीं भैया, मुझे क्षमा कीजिए। तो उनके चरणों की तरफ जाओ और उनसे फिर आग्रह करो।
वह अवश्य ही तुमको कुछ शिक्षा देंगे। हे लंकाधिपति महाराजा रावण, मैं रघुनंदन दशरथ का पुत्र, मैं आपसे कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए और कोई अंतिम शिक्षा मुझे देते जाइए। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें अंतिम संदेश यही देना चाहता हूँ कि पहले नंबर पर मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ, शुभ कार्य करने में अभी देरी न करें। शुभ कार्य को टालने से वह कभी पूरा नहीं होता। आज का काम दूसरे दिन तक नहीं छोड़ना चाहिए। हवन और शक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने शक्ति और पराक्रम पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। वह अपने शत्रु को तुच्छ समझने की भूल न करे। रावण को मिले स्वयं ब्रह्मा से मिले वरदान को भी वानर और मनुष्य को तुच्छ समझने की भूल की, जो उसकी मृत्यु का कारण बनी। नंबर 3 पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन के गुप्त महत्वपूर्ण तथ्य को किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना ही प्रिय और सगा ही क्यों न हो। चार पर स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, अन्यथा परिणाम तुम्हारे सामने पड़ा है। हे राम, आपकी शरण में मैं तुम्हारी शरण में हूँ और तुम्हारे लोग वैकुंठ में जा रहा हूँ। हे रामचंद्र, ये तुम्हारी नहीं रावण की जीत है। मैं तुमसे पहले तुम्हारे वैकुंठ धाम को जा रहा हूं। हे राम, क्या तुम्हें क्या था, मेरे पास इतनी शक्तिशाली सेना होते हुए मैं तुमसे युद्ध में क्यों हार गया? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा था और मेरे साथ मेरा भाई छोड़ के जा चुका था। मेरी मृत्यु का यही कारण है। कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हे राम,
दशहरा का माहौल देखो यार। देखो ये रावणा एफजी कितनी बड़ी है और पूरा क्राउड जोश से भरा हुआ है। यहाँ सब लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दशहरा सेलिब्रेट करने आए हैं। और देखो कितने क्यूट किड्स और कितने सारे स्माइलिंग फेसेस हैं। सब लोग यहाँ फुल एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग सेल्फीज ले रहे हैं, अपनी मेमोरीज बना रहे हैं। दशहरा की शुभकामनाएं सबको।